बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है पहला रोज़ा और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो पहला रोज़ा है तो कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और ये बिरयानी मैं बनाने वाली हूँ शान का मसाला यूज़ करके। और आपको ये बिरयानी लाज़मी ट्राई करनी है, मेरे कहने पे बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू हाफ़ करके। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिरयानी बिना आलू नहीं पसंद है, तो मैं तो ज़रूर डालूँगी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें ऐड करेंगे शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, हाफ़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और इस मसाले में खड़े गरम मसाले भी होते हैं, तो आपको अलग से खड़े गरम मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब हम प्याज़ को तेल में ब्राउन कर लेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को आपको पतला-पतला स्लाइस करना है। जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए ब्राउन करेंगे, जिससे कि सारे प्याज़ पर एक बराबर कलर आए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही प्याज़ जो है वो लाइट गोल्डन होगी, हम इसे निकालना शुरू कर देंगे। प्याज़ का जो कलर है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से निकाल के हम इसे साइड में रख देंगे। बचे हुए ऑयल में हम तेज़पत्ता ऐड करेंगे और जो हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा था ना, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी है ये बिरयानी, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको यकीन नहीं होगा जब आप इसे बनाएँगे कि ये इतनी मज़े की बनती है। तो बस चिकन ऐड करके हाई फ्लेम पर आपको इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि दही ने और चिकन ने अपना जो पानी है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने बीच से आधा करके पतला-पतला स्लाइस कर लिया। बस ऐसे ही आपको इसके ऊपर रख देना है और कवर करके छोड़ दें, जब तक कि चिकन जो है वो टेंडर नहीं हो जाता। बीच-बीच में आपको इसे 2-3 बार चलाना भी होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 5 मिनट बाद इसे चला रही हूँ। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है और फिर से हम इसे कवर करके छोड़ देंगे और बीच-बीच में आपको इसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि मसाला थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर चावल को बॉयल कर लेंगे। चावल बॉयल करने के लिए मैंने ढेर सारा पानी पतीले में चढ़ाया है। इसमें नमक ऐड करेंगे, रिफाइंड तेल ऐड करेंगे और सारे खड़े गरम मसाले यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा-सा धनिया और पुदीना पत्ती। और अब हम वेट करेंगे पानी में इस तरीके से बॉयल आने का। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चावल लिया है 750 ग्राम चिकन के लिए। आप चाहे तो बराबर ले सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद फिर से हमें वेट करना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और जब बॉयल आ जाएगा तब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है चावल को, वरना चावल ज़्यादा पक जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पर 44 हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके पानी में से तुरंत चावल को छान कर अलग रख देंगे। चावल जो है वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ आपको 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है, जब उनमें बॉयल आ जाए तो। और अब यहाँ पर चिकन जो है वो ड्राई हो गया है। जो हमने अनियन को बचा के रखा था, उसमें से 1/3 पार्ट हम निकालेंगे, बाकी का पूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करके मिक्स करेंगे और अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए मैंने पतीले में सबसे नीचे थोड़ा-सा तेल रखा है, जिससे कि जो हमारा कोरमा है वो नीचे लगे ना। तेल के बाद आपको यहाँ पर हाफ़ चिकन डाल देना है। इसके ऊपर से हम हाफ़ चावल की लेयर लगा देंगे। फिर डालेंगे थोड़ी-सी धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, तली हुई प्याज़ जो हमने अलग करके रखा था। पुदीना पत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं। बचा हुआ जो चिकन है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ चावल है उसकी भी लेयर लगाएँगे। फिर से हम इसके ऊपर से डालेंगे तली हुई प्याज़, धनिया और पुदीना के पत्ते और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें देसी घी, इस तरह से किनारे की तरफ से। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम ढक्कन हटाते हैं। और यहाँ पर केवड़ा में मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल के ऐड कर दिया है। इसे हम दम पे रखेंगे तवे के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसे लो मीडियम फ्लेम के बीच में इसे दम पे रखें। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 20 मिनट बाद मैंने इसे गैस का खोला है। फ्लेम बंद करने के बाद आप इसे 5 मिनट का रेस्ट दें, उसके बाद आप इसे खोलें और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम बनी है। चावल का एक-एक दाना बिल्कुल खड़ा-खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है। तो एक बार आप मेरे कहने पे इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गरमा-गरम। रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप इस तरीके से रेडीमेड मसालों के साथ भी बिरयानी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी घर के मसालों से। तो आप एक बार इस रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।